कहते हैं कि इस दुनिया में रह रहे हैं सो दुनियादारी तो आनी ही चाहिए। और ये जो दुनियादारी है ना फ्रेंड्स, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। और ख़ास तौर पर कहा जाए कि सीधे सिंपल जो लोग होते हैं उनके लिए तो ये दुनियादारी बिल्कुल ही नहीं होती है। बट फ्रेंड्स, बात यह है कि इस दुनिया में रह रहे हैं सो दुनियादारी भी सीखनी पड़ेगी, दुनिया को भी समझना पड़ेगा, यहाँ पर अपने झंडे भी गाड़ने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का विषय यही है कि दुनियादारी के नियम। जो सबसे पहला नियम आता है फ्रेंड्स कि सबसे हंसकर मुस्कुराकर मिले, और आप किसी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं ये सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप जिससे भी मिल रहे हैं पूरी तवज्जो देते हुए मिले। और यहाँ पर आपने एक रूल ये भी देखा होगा कि आप जिसको विश करेंगे वो आपको विश करेगा, आप जिससे उसके कुशल क्षेम पूछेंगे तो आपके कुशल क्षेम पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फेसबुक का रूल, इंस्टाग्राम का रूल, किसी की बर्थडे है आपने उसको विश किया तो वो आपकी बर्थडे में रिप्लाई करेगा। किसी ने अपनी पोस्ट डाली, आपने अगर उसकी पोस्ट को लाइक करा है सो वो आपकी पोस्ट को लाइक करेगा। सो फ्रेंड्स, गिव एंड टेक का ज़माना चलता है। आपको यहाँ पर आपको दुनियादारी में जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको नाटकबाजी करनी जरूर आनी चाहिए। यानी कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल खोल के वाह कैसे हैं आप, कितना अच्छा लगा मिलके। सो फ्रेंड्स, आप नेचुरल कितने हैं, दिल से कितना बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आप नौटंकीबाज कितने हैं, कैसे नाटक करते हुए आत्मीयता दिखा रहे हैं, लोगों को बहुत भाती है। फ्रेंड्स, लोगों को अगर यही पसंद है सो इसी तरीके से मिल लीजिए। जो दूसरी चीज़ आ रही है फ्रेंड्स कि कई बार लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे होते हैं, अपनी लाइफ में वो क्या क्यों कर रहे हैं इसका ज्ञान आप उनसे पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो इसका ज्ञान जरूर दे रहे होते हैं और वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि वो आपसे सुप्रीम क्यों है। सो फ्रेंड्स, कहीं भी अगर इस तरीके का डिस्कशन चल रहा है सो उनको सुप्रीम बन लेने दीजिए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करिए। जैसा वो ज्ञान दे रहे हैं उसको चुपचाप सुनिए और वहाँ से वापसी आ जाइए। ना तो उनकी बातों को क्रिस क्रॉस करिए और ना ही उनको सही करने की कोशिश करिए, और ना ही वहाँ पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें केवल अपना ही बड़बोलापन आता है, और कहीं आपने अगर जरा सा कुछ बोल दिया तो वो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दुनियादारी का ये भी दूसरा नियम है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फ्रेंड्स, अब ये जो तीसरा नियम आ रहा है कि ये आपकी लाइफ है। कई बार ये जो दुनिया भर के लोग होते हैं इनकी ना आपकी लाइफ में एंट्री करने की बड़ी जिज्ञासा होती है, यानी कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं और उनको क्यों नहीं बता रहे, इस चीज़ की बड़ी जिज्ञासा होती है। सो फ्रेंड्स, ये आपके हाथ में होना चाहिए कि अपनी लाइफ को कैसे महफूज रखना है, यानी कि किसको अपनी लाइफ में कितनी एंट्री देनी है, किसको अपने घर में बुलाना है, किसको बिल्कुल नहीं बुलाना है, किससे कितनी बात करनी है और किससे बिल्कुल बात नहीं करनी है, या बात करनी भी है तो फॉर्मेलिटी में करनी है। कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से हर एक के लिए निकल बैठता है कि घर आइएगा। सो फ्रेंड्स, घर को इस तरीके का मत बनाइए कि हर कोई जब आए सब चला आ रहा है। आपका हंसता खेलता घर देखते हैं सो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि घर से अपने घर की तुलना करने लगते हैं, आपके बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करने लगते हैं। और ही अगर उनको चांस मिलता है कि आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकें, आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, सो फ्रेंड्स बिलीव मी वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपका घर है, ये आपके रिश्ते नाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनको किस तरीके से सुरक्षित रखना है। आप उन लोगों को घर पर इनवाइट कर रहे हैं और आप फ्री छोड़ रहे हैं कि मेरे परिवार वालों पे या मेरे बच्चों पर अपनी छाप छोड़ो या इनके साथ जो तुम्हें करना है करो। सो फ्रेंड्स, आपके परिवारजनों की कोई गलती नहीं होगी, आपको सतर्क रहना है कि किसकी एंट्री होनी चाहिए और किसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। इवन देन कई रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जो आपके बारे में आपके परिवार वालों के कानों में जहर घोल रहे होते हैं, और वो सो कॉल्ड रिलेटिव्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर दुनियादारी की बात कही जाए तो हमें किसी को अपने घर में मना नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा वेलकम करना चाहिए, सारी चीज़ें। बट फ्रेंड्स, आपको सतर्क होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उनको पूरे तरीके से बायकॉट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने बेनिफिट्स आ रहे हैं। सेम वे फ्रेंड्स, कभी भी अपनी लाइफ को ओपन बुक मत बनाइए,
ये आपके हाथ पे होने चाहिए कि आप अपनी लाइफ के कितने पन्ने खोल रहे हैं, किसको कितनी जानकारी होनी चाहिए या किसको आपके बारे में कितना पता होना चाहिए। और उसके बारे में अगर कोई ज़्यादा खुदाई कर रहा है या ज़्यादा पूछने जांचने की कोशिश कर रहा है, सो फ्रेंड्स, बुरा लगे या भला लगे, अच्छे शब्दों में उसको वहीं पर मना कर दीजिए। और अगले को भी पता होना चाहिए कि इसके बाद उसकी बाउंड्री ख़त्म है और वो पूछ नहीं सकता है। दुनियादारी में एक चीज़ ये भी आती है कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने मजबूत हैं और कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। यहाँ पर पैसे रुपए तो हर चीज़ में चलते ही है कि आप अगर पैसे रुपए से मजबूत हैं, आप अगर अपने आप में दमखम रखते हैं, सो फ्रेंड्स, माइटी इज़ द किंग। और ये जो दुनिया है, ये समाज है, ये नतमस्तक होगी और ये आपका लोहा मानेगी। बट फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और भी आती है कि आप अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि कुछ चीज़ों में आपके अपने डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। ये मैं करता हूँ और ये नहीं करता हूँ, और उसमें सामने वाले कितना भी कुछ बोल ले, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे रुपए अगर नॉर्मल भी हैं, बट अगर आप अपनी पर्सनालिटी में दमखम रख रहे हैं, सो फ्रेंड्स, यस, आप दूसरे के हाथों की कठपुतली कभी भी नहीं बनेंगे। दुनियादारी के नियमों में एक चीज़ और भी आती है, वो आती है सोशल ऑब्लिगेशन, कि आज इसके घर में फंक्शन है, कल उसके घर में फंक्शन है, आज इसके घर में जाना है, कल उसके घर में त्यौहार में जाना है, कल ये है, कल वो है। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारी जेब अलाउ नहीं कर रही होती है, हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशन हम सारी चीज़ों को पूरे करते रहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि अपने घर के भी जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, कि भैया अभी पैसे नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन की समाज में रह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि अरे भैया इनके घर में जन्मदिन था, बताओ 4 लोगों को बुलाया नहीं, बताओ इनके घर में मुंडन था, इन्होंने मुंडन में 4 लोगों को बुलाया नहीं, बताओ ये कैसे लोग हैं, बताओ रिश्तेदारों को नहीं बुलाते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार इन सारे भार को इतना हम लोग अपने सर पर चढ़ा लेते हैं कि बताओ वो उन्होंने बुराई कर दी, उन्होंने सबके सामने बोल दिया। अरे यार, जो जितना ओछा होता है वो वैसा ही मुंह खोलता है। आप अगर उनके मुंह पे, उनके बातों पे जाएंगे, आप अगर बहुत बड़ा जश्न भी कर लें और उनको कितनी भी चीज़ें गिफ्ट कर दें, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने हिसाब से, जब आपको फंक्शन करना है, जब आपको चीज़ें दूसरों को करनी है तभी करिए, अदरवाइज दुनिया को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग इज दिस फ्रेंड्स, कि कई बार हमें लगता है कि हमारी जो छवि है वो ख़राब हुई जा रही है, हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, करेंगे तो लोग क्या करेंगे, अरे मुझसे ये गलती हो गई, अरे मुझे कोई छोड़ेगा नहीं, लोग तो मेरी बदनामी कर देंगे, अरे देखो वो मेरे बारे में ये कहते हैं। अरे यार, डू हेल विद देम, जिसको जो कहना है वो वही कहेगा फ्रेंड्स। और कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि आपने जो चीज़ें नहीं करी होती है आप उसके गुनहगार सिद्ध हो जाते हो। जो बाकी लोग होते हैं इस दुनिया के, वो भी आपको उसी नज़र से देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, बात यह है कि आप किस किस को सफाई दोगे और आप कब तक गिल्ट में रहोगे। दुनिया समाज है फ्रेंड्स कि जहाँ पर माँ सीता को भी नहीं छोड़ा गया। सो फ्रेंड्स, जिसको जो कहना है वो कहता रहेगा, आप हर समय सफाइयाँ नहीं दे सकते। और फ्रेंड्स, अगर सफाई देने पे ही आ गए, जो समझना है वही समझेगा। सो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ लीड करिए, अपनी लाइफ को दूसरों पर निछावर मत करिए, इस समाज में रहिए से निडर होकर, निर्भीक होकर। दुनिया की परवाह उतनी ही करिए जितना आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है सो बिल्कुल मत करिए, आराम से जिए और बिंदास होकर जिए।